सबसे पहले मैं सभी भक्तजनों को मैं कोटि कोटि में नमस्कार करता हूँ। आप भी खुश होते रहेगा और आपको परिवार भी सदा खुश रहेगा। मैं माँ दुर्गा से यही मैं आशा करता हूँ। अभी श्रावण महीना आए और श्रावण महीने में शिव जी को महिमा और कृपा कैसे पाए, बहुत इच्छुक उपाय। इसमें कोई तांत्रिक मांत्रिक की किसी को जरूरत नहीं, किसी गुरु को किसी को नहीं दिया। बस आपको एक ज्ञान सुनने का है, एक इसका उपाय करने पड़ेगा। बहुत सरल है, साधारण है, बस दया और करुणा की भावना होनी चाहिए। अगर आपको अंदर दया करुणा की भावना नहीं होगा तो सब बेकार है। चलो, अगर भूल न जाए आप भी कॉपी कलम ले ले और एक एक पॉइंट लिखते जाए। पूरा मैं विस्तार रूप से बताऊंगा। और चलो, मैं ऐसा वीडियो में लाते रहूँगा। और भूत प्रेत बाधा संबंधी कोई भी समस्या हो तो कमेंट कीजिए और होम पेज पे जाइए, सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ये वैसा वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए कि दूसरा की आपको भला हो जाए। और माँ दुर्गा यही बोलता है कि कर भला तो ले भला। चलो, आप चलते हैं विषय वस्तु अंतर्गत। देखो, सबसे पहले आपको शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ने आपको दया करुणा की भावना बहुत जरूरी है। अगर दया करुणा की भावना नहीं है, सब बेकार है। और देखो, मनुष्य के जैसे प्यास लगता है, पानी के लिए कैसे तरसता है, वैसे ही आपको इसके ऊपर श्रद्धा रखना पड़ेगा, शिव जी के ऊपर। और कभी भी मंदिर में जाए तो नंगे पाँव से जाए, चप्पल जूता लगा के नहीं जाए। न अगर बहनी हो तो बाल की चोटी बांध कभी न जाए। ना नहा धो के आपको साफ सुथरा हो सके, नया वस्त्र लगा के। और नया वस्त्र नहीं हो तो जो वस्त्र कल साफ के परसों जो धो के, यही वस्त्र पहन के आपको जाना चाहिए। इसमें जूठा उठा नहीं होना चाहिए। ये आपको श्रावण मास में आपको ने मांस मदिरा और तामसी खाना से बच के रहना पड़ेगा। कुछ शब्दों नहीं किसी वार्तालाप करना चाहिए। आपको बड़े बुजुर्गों को आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। देखो, कहावत है, किस रूप में नारायण आके मिल जाएगा कोई भी नहीं कह सकता है प्रभु। बस आपको भाव होनी चाहिए, दया करुणा। देखो, आप नहीं देखते लेकिन वो देखते रहते हैं ईश्वर कि श्रावण मास में शिव जी खुद ही आते हैं मनुष्य के साथ घूमने के लिए। तो इसको कृपा कैसे पाए, यही मैं विस्तार रूप से बताने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले घर में ने माता पिता को खुश करो, फिर बाद में कुल देवी की खुश करो, फिर बाद में आप कोई भी इष्ट देवता और देवी को प्रसन्न करो। और कुल देवी अगर बिगड़ गया ना, कितना भी पूजा पाठ कर ले आपको इसको फल नहीं मिलेगा। और जिस घर में माँ बाप खुश नहीं रहे, कितना भी पूजा पाठ कर ले आप इसका कृपा पा ही नहीं सकते हैं। मैं गारंटी के साथ में बोलता हूँ, लिखवा ले। इसलिए बोले अपना माँ बाप को खुश करने, और कोई भी काम करे तो माँ बाप की सलाह से करें। और घर में कुल देवी कुल देवता बिगड़ गया है तो कुल देवी कुल देवता कैसे प्रसन्न करें, हमारा होम पेज पे जाइए, आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा। अगर कुल देवी आपको सही नहीं होगा देवता तो आपको सब फल असफल हो जाओगे। तो कुल देवी कुल देवता की मनाओ। इसमें देखो, मैं किसी को गुरु को नहीं का आवश्यकता पड़ेगा, ना तो कोई तांत्रिक मांत्रिक, कोई ज़रूरत नहीं। मैं जो हमारे साथ बीती है मैं यही आपको दे रहा हूँ। लेकिन आपको पास गुरु नहीं है तो शिव जी को गुरु मान लीजिए, मैं यही बोल रहा हूँ। तो बिना गुरु के ज्ञान ही होते हैं। अगर गुरु नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा आप माँ दुर्गा की भक्त बनिए। फिर नवरात्रि में आपको 9 दिन आपको सप्तशती दुर्गा पाठ कीजिए और कवक पाठ किए, अर्घा के पास के सबके पाठ कीजिए। फिर बाद में देखो माँ दुर्गा की कृपा कैसे होगा। फिर बाद में जो भी आपको इच्छा है वो कीजिए, सब जयकार हो जाएगा। शिवी शक्ति, शक्ति शिव है। सब शिव
और शक्ति दोनों एक ही कि नाखून और मांस दोनों जरूरी। अगर मांस नहीं रहेगा नाखून की कोई कीमत नहीं रहेगा, और नाखून और मांस रहेगा लेकिन नाखून रहेगा तो वो भी नहीं रह सकते हैं। यानी एक दूसरे के संभोवित है, ऐसे शिव और शक्ति है और एक दूसरे के रहना बहुत जरूरी है, इसके बिना हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे ही शिव ही शक्ति, शक्ति शिव है। तो सबसे पहले घर में माँ बाप की मनाओ, फिर बाद में कुल देवी कुल देवता के मनाओ। अगर कोई भी इष्ट देवता के मानते हो और नहीं मानते तो माँ दुर्गा के मानो, और कोई गुरु नहीं है तो शिव जी को गुरु मानो, मैं यही बोलूँगा। फिर बाद में कोई भी कार्य करते हो देखो सब जय जयकार होता है। वैसे तो कहते हैं शिव जी श्रावण मास की महीना एक दो मन का मिलन होता है, यानी कि एक कन्या और एक वर का मिलन है। हमारा शास्त्र में यही बताया गया है खास करके। और ज़्यादा कोई और आंतरिक आपकी इच्छा है तो आपको अलग बात है, वो भी शिव जी पूरा करते हैं। लेकिन आपके इसके लिए दया करुणा की भावना बहुत ज़रूरी है। अगर दया करुणा की भावना नहीं रहेगा सब बेकार है। शिव जी यही बोलता है, अगर दया करुणा की भावना नहीं है सब बेकार है। कितना भी पूजा पाठ करो कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन देखो पूजा पाठ एक तो आपको कनेक्शन है, लाइसेंस है। ये नहीं है कि आपको पास लाइसेंस मिल गया, पैसा तो मैं लाइसेंस खरीद लूँगा, और लाइसेंस मिल गया तो मैं किसी को गोली मार दूंगा ना, ये गलत है। आपके पास पैसा तो पूरा फूल के क्या बोलते हैं गुनी और डाली खरीद लोगी, पर चढ़ावर करोगे, शिव जी प्रसन्न होगा कभी नहीं। शिव जी श्रद्धा के प्यासा है, भाव के। ये नहीं बोलते गंगा जी से लेके जल चढ़ाओ। हेड पंप को जो पानी होता है ना, एक गिलास एक लोटा ये भी चढ़ा दोगे मन से नहीं, भाव से रूप में अभिषेक करवा दोगे, इसमें शिव जी प्रसन्न हो जाएगा। बाकी आपके पास जितना समर्थ है, दूध है या दही है, जल है, गंगा जल है, बस आपके समर्थ है। शिव भी देखते हैं और भाव देखते हैं कि हमारे भक्त में कितना भाव है। आपको समर्थिक आर्थिक बहुत मजबूत है, फिर भी आप पानी चढ़ाते ले शिव जी खा ले श्रावण महीना ना, इसमें शिव जी कभी प्रसन्न नहीं होगा। भले आपको घर में ले आएगा, कले मस्ते मचेगा। जिस घर में समझ लो कि माँ बहन को, माँ बेटी को, पुतों का बेटा का लड़ाई होता है, समझ लो घर में कले मच गए। तो इस घर शांत कैसे करे, ये भी उपाय है। शिव जी को मनाना, शिव जी मान गया सब शांत रह जाएगा, सब शांत हो जाएगा। और ओम नमः शिवाय के मंत्र जापे सुबह शाम, और शिव जी को शुद्ध अवस्था में शिव जी को नाम ले कि कालों के काल महाकाल है। सब यही इसी में शिवी शक्ति, शिवी शक्ति है, ऐसा है। और जहाँ भी जाए श्रावण मास में तो आपको कुछ शब्द नहीं बोलने का है, कदापि नहीं। आपको मांस मदिरा से दूर रहने पड़ेगा, ब्रह्मचारी के पालन करने पड़ेगा पूरा श्रावण मास में। आपको देखो शिव जी कैसे प्रसन्न होते हैं। हो सके तो आपको बहुत विपत में पड़ गया, अगर कोई बहनी है कोई भाई है तो 16 सोमवारी करो। इसमें तो आपको कितना आने की 428 आने के 4 सोमवारी पड़ते हैं, आप 16 सोमवारी करो। सुबह नहा धो उठ के आपको 16 सोमवारी करो, उपवास करो, फल फूल खाओ, ये बीच में नमक कुछ भी नहीं खाओ, सादा खाना खाओ। देखो आपको कितने भी बिगड़ी काम है, चाहे तो घर में तलाक पड़ गया है, आपको किसी शादी नहीं हो गया है, हो रहा है, देखो 1 साल के अंदर आपको ने खुशखबरी आएगा। ये गारंटी के साथ में बोलो, लिख लो, लेकिन आपके अंदर भाव होने चाहिए। मैंने बोला वैसे किया ना, 16 सोमवारी करना कोई खेल नहीं है।
कि बिना नमक की खाना, मांस मदिरा से दूर सब रहने पड़ेगा, पूरा त्यागी होने पड़ेगा। जैसे एक विधवा औरत होता है, सदाबहार जो खाना खाता है सारी दुनिया से टूट जाता है, एक ही आते हैं भगवान के आस, वैसे बनने पड़ेगा। करके देखो, आपको सब जयकार हो जाएगा, लेकिन भाव होना चाहिए। अगर भाव नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, सब बेकार होगा। क्योंकि ईश्वर और माँ दुर्गा भाव की प्यासा है कि देखते हैं कि हमारे अंदर भक्त का कितना अंदर भाव है। ऐसे है। चलो मैं वीडियो की लंबी नहीं करूँगा कि वैसे तो बहुत विधान है, हम ज़्यादा शॉर्ट करने समझ ले कि साफ साफ की दया करुणा की भावना होनी चाहिए। और घर में माँ बाप को मनाओ और कुल देवी कुल देवता की मनाओ, कोई इष्ट देवी देवता की मनाओ, फिर कोई भी काम करो जय जयकार हो जाएगा। अब शिव जी को गुरु मानो तो कोई भी पूजा पाठ में हाथ लगाओ, सब जय जयकार हो जाएगा। तो वैसे तो आप बोलेगा वैसे पूजा को, इसके सब देवी देवता सबके अपना अपना अधिकारी हैं। अब गाँव में जाती हूँ, देखती हूँ कि सब अलग अलग काम करते हैं। घरे में देखो ना, कोई खाना बनाते हैं, कोई ऑफिस में काम करते हैं, कोई खेत में काम करता है, बाबा होते हैं, बच्चा को खिलाते हैं, सबके अलग अलग काम है ना। सब आखिर तो है तो मनुष्य, तो यही तो है तो भगवान, तो ये सबके काम अलग अलग है तो मनुष्य ने, तो ईश्वर से बढ़ कोई नहीं हो सकते हैं। दया करुणा की भावना रखो, सब सही हो जाएगा। और माँ दुर्गा और माँ पर भरोसा रखिए और शिव जी को कृपाई। बोलो जय माता दी, जय माता दी।